मुझे पछतावा हो रहा है। आरुष ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो खुद को संभाल नहीं सका। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और अनिका के कंधों को पकड़ लिया। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, तुम ये सब करके खुश हो? क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? अनिका, आखिर हम दोनों ऐसी हालत में कैसे आ गए? तुम मेरी हो अनिका, तुम हमेशा से मेरी थी। अनिका अपने मन में हंसने लगी। ये लड़का आज सब कुछ सच जानने के बाद भी वो अपनी गलतियों को समझ नहीं पा रहा था। आरुष की सेक्रेटरी और सलोनी ने आरुष को ऐसे बर्ताव करते हुए देखा और वो आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। काव्या के हाथ की मुट्ठी बंद हो चुकी थी, लेकिन अनिका ने पहले से ही उसे बता दिया था कि चाहे आज आरुष उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करे, वो सामने आकर उसे नहीं रोकेगी। अनिका ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि सच जानने के बाद आरुष का अपनी फीलिंग्स पर कोई जोर नहीं रहेगा। काव्या आरुष की ओर घूर कर देख रही थी, इस उम्मीद से कि वो अनिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अनिका ने आरुष की ओर ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, आरुष, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम दोनों की हालत ऐसे कैसे हुई? एक्चुअली कुछ बातें ऐसी है जो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ, सिर्फ मैं, शिवानी और जय मौजूद थे उस वक्त। शिवानी की मॉम, जय की मॉम और तुम्हारी कजन सुहाना, इनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए वो फोटोज कहां से आए? सुहाना और मेरे बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो फिर वो मुझे इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती थी? आरुष ने अनिका के कंधों को छोड़ दिया और कंफ्यूज्ड होते हुए उससे पूछा, अनिका, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? भले ही 3 साल पहले मैं नशे में थी, फिर भी मैं जय के कमरे में ही क्यों गई? और वो भी उसी समय उतने नशे में क्यों था? और किसने वो फोटोज ली थी? किसने अब तक वो फोटो संभाल कर रखी थी और मेरे खिलाफ अब इस्तेमाल की 3 साल बाद? और हाँ, सबसे जरूरी बात ये कि जय के साथ हुए इंसिडेंट के बाद से तुमने मुझसे दूरी बना ली थी। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमारा रिलेशनशिप आज भी वैसा ही होता जैसा पहले था। इसलिए तुम्हें अब सोचना होगा, कौन हमारा ब्रेकअप करवाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था? तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे किसी अपने का हाथ है? अनिका ने कहा। आरुष ने अनिका की ओर देखा और अपना 1 कदम पीछे ले लिया। उसने अपने बालों पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, कौन था वो? किसने किया हमारे साथ ये? मैं इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं उस इंसान को जाने नहीं दूंगा। उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। अनिका ने आरुष की ओर देखा। उसने अपनी नजरें उठाई और वो सलोनी के डरे हुए चेहरे की ओर देखने लगी और अचानक उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। उसकी निगाहें सलोनी पर टिकी हुई थी, लेकिन वो कह आरुष से रही थी, इस बात का पता लगा पाना बहुत आसान है। सुहाना तुम्हारी बहन है। जिस किसी ने भी ये किया है उसे सुहाना का इस्तेमाल करने पर पूरा यकीन था। इस बात को दुनिया के सामने लाने के लिए सुहाना से बेहतर कोई और नहीं था। लेकिन उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि राज जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े मुसीबत उस पर आने के चांसेस होते हैं। सुहाना के भाई होने के नाते तुम सुहाना को अच्छे से जानते हो। अगर तुमने ध्यान से सब चीजों को चेक किया तो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। सलोनी के कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल टूट सा गया था, यहाँ तक कि उसे उसके पेट में भी दर्द हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख दिए। अनिका बहुत चातिर थी। इस बार उसका आना, इस बार वो शो ऑफ करने के लिए नहीं आई थी और वो आरुष का इस्तेमाल करके उसे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रही थी। मुसीबत हर तरफ से सलोनी को घेर रही थी। अगर आरुष इस मामले में इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या करेगी? अनिका ने सलोनी के चेहरे पर उस निशान को देखा और हंसते हुए उसने बात को खत्म करने की ठानी। मैं अब चलती हूँ। और वो पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद आरुष ने उसे पीछे से गले लगा लिया। अनिका के कदम उसके रास्ते में ही रुक गए, लेकिन वो पीछे नहीं पलटी।
अनिका की साइड प्रोफाइल देखते हुए आरुष ने अनिका पर अपनी पकड़ और भी कसी। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई और वो नहीं जानता था कि वो आगे क्या कहेगा। उसने कहा, अन्नी। उसने अनिका का निकनेम लेकर उसे पुकारा। सलोनी, जो कि पीछे खड़ी रहकर सब कुछ देख रही थी, अपने दांत पीसने लगी। उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। अनिका फिर भी पीछे नहीं पलटी। अपनी काम आवाज के साथ उसने कहा, कल मैं अपने नाम के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगी। आरुष ये सुनते ही बर्फ की तरह जम गया और उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नजर नहीं आया। क्यों? आरुष, तुम्हें नहीं पता, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती आई हूं। हम 18 साल से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन 3 सालों पहले जब शेखावत फैमिली की बर्बादी का दोष मैंने अपने कंधों पर लिया, जब मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, जब मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाऊं, तब मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे आरुष थे, मेरे फियांसी, अनिका ने कहा। आरुष की आंखों में आंसू भर आए। उसके चेहरे से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे। उसने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द बाहर आया, सॉरी। क्यों मैं तुमसे नफरत करती हूँ? इसलिए मिस्टर गुप्ता के शेयर्स पाने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। मैं कसम खाती हूँ कि पास्ट में जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उनसे एक एक करके बदला ले लूंगी। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं तुमसे अब नफरत नहीं करती हूँ। I don't hate you anymore. I know that I have moved on. अनिका ने कहा। आरुष ने अपने सामने अनिका के खूबसूरत चेहरे की ओर देखा और वो भूल गया कि वो क्या सोच रहा था। अनिका मुस्कुरा रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। 3 साल हो गए थे अनिका को इतनी खुशी से मुस्कुराता हुए देख। मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भगवान ने मुझे चिराग जैसे अच्छे इंसान से मिलवाया, जो मुझे वाकई में समझता है और मेरी वैल्यू जानता है और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। क्या तुम जानते हो कि कल लगाई हुई शर्त तुम हार गए हो? चिराग बिना मेरा पास्ट जाने मेरे साथ रहना चाहता था, हमेशा से। और अब सब कुछ सच जानने के बाद हम नए सिरे से हमारी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, अनिका ने कहा। अनिका की आवाज आरुष के दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। वो इतने ज्यादा दर्द में था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। अनिका उससे अब प्यार नहीं करती। क्या वो अनिका से नफरत करता था? नहीं, वो सिर्फ अपने आप से नफरत करता था। उसे खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों में आग लगा दी। आरुष ने अनिका को छोड़ दिया और अनिका वहां से तुरंत जाने के लिए आगे बढ़ गई। ये देखते हुए कि आरुष उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, अनिका रुकी नहीं और चलते चलते वो कहने लगी, मेरी चिराग से शादी हो गई है। 6 महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली। जब मेरी मॉम के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, तब चिराग ने मेरी मदद की और बदले में उसने मुझे उससे शादी करने के लिए कहा। देखो, तुम अब भी समझ नहीं पा रहे हो। तुमने खुद अपने हाथों से मुझे चिराग के हाथों सौंपा है। आरुष के होश उड़ गए थे। अनिका और काव्या कार में बैठी। काव्या अनिका की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने कहा, अनिका, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आरुष को अब बहुत पछतावा महसूस हो रहा होगा। उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उसने सलोनी को चूज किया, उस 2 कौड़ी लड़की को तुम्हारी जगह। मैं पिछले 6 महीने से इन दिन का इंतजार कर रही थी और आज ये दिन फाइनली आ गया। अनिका ने कार के विंडो के बाहर देखा। उसे अपनी लाइफ से अब और कोई शिकायत नहीं थी। हंसते हुए उसने काव्या से कहा, कभी कभी किस्मत हमारे लिए कुछ और ही तय करती है। ओहो, काव्या ने अनिका को अपने हाथ से मारते हुए चिढ़ाते हुए कहा, अनिका, इसका मतलब तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम और चिराग एक दूसरे के लिए बने हो। चिराग का नाम सुनते ही अनिका शर्माने लगी और उसने काव्या को कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन काव्या अभी भी अनीका का जवाब जानने में इंटरेस्टेड थी। उसने जिद करते हुए अनीका से कहा, अनीका, मैं नहीं जानती थी कि तुम 3 साल पहले चिराग से मिली थी, इसलिए इसमें कोई दो राह नहीं कि चिराग ने 6 महीने पहले तुम्हें ढूंढा। वो अपने आप को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पाया। उसने तुमसे शादी तक कर ली। वो जरूर तुम्हें पहली बार देखने के बाद तुम्हें भुला नहीं पाया होगा। अनीका, क्या तुम जानती हो कि कितने लोग इस वक्त तुमसे जल रहे होंगे? चिराग तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता है। दूसरे लड़के अपना प्यार जाहिर करने के लिए फ्लावर्स, रिंग, चॉकलेट इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चिराग ने अपना प्यार छुपा कर रखा, और जब अपना प्यार दिखाने की बारी आई तो उसने पूरे शहर को हैरान करके रख दिया। ए अनीका, लेकिन एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई। तुम्हारे और चिराग के बीच आखिर चल क्या रहा है? तुम दोनों इतने लंबे समय से शादीशुदा हो, तो उसने तुम्हें अभी तक टच कैसे नहीं किया? इसका कोई मतलब नहीं बनता। कहीं चिराग। काव्या, अपनी बकवास बंद करो, अनीका ने काव्या को बीच में रोकते हुए कहा। वो बहुत अच्छा है। सिर्फ अनीका जानती थी कि चिराग को किस तरह उसने रोक कर रखा हुआ था। असल में सारी प्रॉब्लम अनीका की थी। उसे लगता था कि उसका पास्ट साफ नहीं है। उसे डर था कि चिराग उससे नफरत करेगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। वो निर्दोष थी। चिराग को पता होना चाहिए कि अनीका अपने आप को चिराग को सौंपने के लिए तैयार थी। तो फिर अनीका, सारी गलती तुम्हारी है। चिराग 28 साल का है। तुम उसे कैसे अपने करीब आने से रोक सकती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा होगा? याद रखो, चिराग के पीछे सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। अनीका के शर्मीले एक्सप्रेशन की ओर देखते हुए काव्या ने अनीका को समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। मैं तुम्हें कुछ बुक्स दूं पढ़ने को? काव्या, शट अप। अनीका ने जल्दी से काव्या का हाथ दूर करते हुए लंबी आह भरकर कहा, तुम बहुत गंदी हो। मैं अब तुमसे दूर रहूंगी, वरना तुम मुझे बिगाड़ दोगी। ये सुनकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। अनीका, बस बहुत हुआ। हाँ, मुझे लग रहा है कि चिराग को अब तुम्हारे करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनीका ने अपने मन में सोचा, काव्या, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो?